Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Union Minister LJP President Chirag Paswan said he respects the sentiments of the students, acknowledging that their concerns over various issues may have led them to take the streets. He said he does not support suppressing the voice of the students and stressed that dialogue remains the best way to resolve such matters. Referring to students' delegation meeting, BJP President JP Nadda, Paswan said the government has always kept the door open for dialogue. He added that while public outreach can sometimes result in protests, stringent action is taken only when law and order is disrupted or limits are crossed. प्रधानमंत्री जी ने देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा जो भारत का भविष्य है और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। कल प्रोटेस्ट जो हुआ था, पार्लियामेंट का गेट भी बंद हुआ, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसे में मैं छात्रों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश होगा, विषयों को लेकर चिंता होगी, जिस तरीके से छात्र कल सड़क पर आए। पर मैं एट द सेम टाइम मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि छात्रों की आवाज को किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहां पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा। सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। कई बार आक्रोश इतना होता है कि लोग सड़क पर आते हैं और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसकी इजाजत देता है, पर कभी न कभी मर्यादाएं अगर लांघी जाती हैं, अगर कानून व्यवस्था में किसी तरीके की अड़चन आती है, तो उस वक्त कई बार कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, भविष्य है हमारे देश का, उनकी भावनाओं का निरंतरता में सम्मान होते रहना चाहिए, जिसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। Haryana Chief Minister Naiyab Singh Saini says the state is strengthening youth empowerment by aligning skill development with industry needs. He said the government has signed MOUs between ITIs and major industries to introduce job-oriented courses based on workforce demand. Industries are also helping design training programs, manage select ITIs and set up skill centers in industrial zones to improve employment opportunities for local youth. Saini added that initiatives like Pradhan Mantri Mudra Yojana are also supporting young entrepreneurs by facilitating startup assistance. जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है, क्योंकि इसके ऊपर हम अलग अलग कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर हमारी इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है। आपने जो यूथ प्रोटेक्शन की बात कही है, हम ये भी देखते हैं, पिछले दिनों हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है, परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। हमने इसके लिए ये किया है, अभी कुछ ITIs को हमने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं। MOU साइन करके उनको कहा है कि आपको किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, आप यहाँ पर उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो, और उसको लेकर के हमने उनको ये कहा है जिस इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हो रहा है, समय समय के ऊपर आकर के उस ITIs के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो उससे उनको लाभ होगा।
और जब वो स्किल उस प्रकार का युवा होगा तो रिप्लेसमेंट भी उसकी होगी, प्लेसमेंट होगी उसकी, और प्लेसमेंट के अंदर वो बच्चा भी जाएगा। और जो हमारी स्किल यूथ फोर्स है जिसकी आपने बात कही है, इसको लेकर के हम लगातार, क्योंकि एमओयू हम इंडस्ट्री के साथ भी खड़ा कर रहे हैं, हमने कई इंडस्ट्री को भी आईटीआई उनके सुपुर्द किया है कि आप ये आईटीआई चलाइए, इसके अंदर आप अपने तरीके से जिस प्रकार का स्किल युवा चाहिए उस प्रकार के आप इसमें कोर्सेस दीजिए, और कोर्सेस देंगे तो उस प्रकार का युवा आपको मिलेगा। इससे इंडस्ट्री को भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जोन के अंदर भी स्किल सेंटर चलाइए। वो स्किल सेंटर वहां पर भी चला रहे हैं कि वहां पर जो जहां इंडस्ट्री का जोन है उस जोन के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर स्किल युवा की आवश्यकता होती है, तो उस स्किल सेंटर्स के अंदर भी सीख करके युवा वहां पर अपना रोजगार कर सकता है। उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं, और जैसा मैंने अभी कहा भी है कि हम युवाओं को उस तरफ भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने, इस प्रकार का युवा हम उसके अंदर खड़ा कर रहे हैं। ताकि आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे मुद्रा योजना हो, मुद्रा योजना के साथ हम बैंकों से भी कोलैबोरेशन करते हैं कि हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप के माध्यम से कि व्यक्ति कोई अपना काम शुरू करता है, शुरू करके उसको कितना आगे बढ़ा सकता है उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। सरकार उसके अंदर जो उसको हेल्प की आवश्यकता पड़ती है वो हेल्प उसको करने का काम करती है, ताकि हमारा एक युवा को एक दिशा और एक हमारी यूथ फोर्स वो खड़ी हो सके, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आपने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी हम गंभीरता से और विचार करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मनीषा जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami says preparations for the upcoming Kanwar Mela are in full swing, calling it a historic moment. He said the occasion is blessed by Ma Ganga's saints and the support of the people. Dhami also proposed renaming the route as Bhagirathi Marg, saying the proposal would be taken forward if the board is on consensus. मैं आज इस विशेष अवसर पर, जहां आज 168 करोड़ से अधिक की 3 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में यहां आना हमेशा मेरे लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण होता है। आज विशेष रूप से जब हम आगामी कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मां गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आमजनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटफॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने माँ गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नियत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal has raised concerns over the proposed India-US trade deal, alleging a lack of communication from the centre. She said reports suggesting concessions on dairy, fruits and concealed cereals have sparked fear and anger among farmers.
Urging the government to engage with stakeholders, she cautioned against repeating the mistakes made during the farm laws and called for reassuring farmers before finalizing any agreement. से नाराजगी है, कई सारी जो इश्यूज हैं उनको उठा रहे हैं, क्या करेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, काफ़ी टाइम से जब से ये ट्रेड डील की बात अखबारों में, मीडिया, वो भी व्हाइट हाउस के मीडिया से पता लगा, इधर के देश की सरकार ने तो क्लैरिफिकेशन कुछ दी नहीं, तब से फार्मर्स में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेयरी के लेके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स को लेके जिस तरह की डील हुई है, उससे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, खास तौर पे पंजाब के फार्मर्स को। क्योंकि अमेरिका में 80-90% फार्मिंग को सब्सिडाइज किया जाता है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार देती है, तो उनकी कीमतें के जब अन्न हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे फार्मर्स उसके साथ compete नहीं कर सके, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो फल सब्जी हो, जिस करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती बाड़ी, वो बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगी। तो फार्मर्स में इसमें रोष भी है और डर भी है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए, कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। सो मिलना चाहिए। अब वो किसान इधर आना चाहते हैं, मुझे पता लगा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर में रोक दिया है उनको। अब किसी से आप बात ना करें, उनकी समस्याओं के बारे में आप हल ना करें, उनको आश्वासन ना दे रहे, तो लोग फिर सड़कों में उतरेंगे। मैम, आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीट में प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से फ्रूटफुल रहा है और किसानों के साथ है, किसानों का हितकारी है ये, आप क्या कहेंगे? तो ये किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा। अब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आप चंद आदमियों के साथ करें, तो आप किसानों के साथ करिए, क्योंकि आश्वासन तो उनको देना है। और जब तक वो नहीं होएगा तो किसान एजिटेट करेगा, जो उसके हित में है तो वो क्यों सड़क पे उतरेगा? वो किसान की आ गई दुर्दशा है, आ गई बुरी हालत है, उसकी इनकम डबल नहीं कर पाए हैं आप। यूरिया की शॉर्टेज है, डीएपी की शॉर्टेज है, ब्लैक में उसको खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम की मार, कभी बाढ़ आ गया, कभी अब हमारे पंजाब में ये जो फ्लड्स आए, मैन मेड फ्लड्स, मैं तो कहती हूँ जिस तरीके से पिछले साल इन्होंने किए, 3 साल लगातार 3 फसलें किसानों की बर्बाद हुई है। तो आप सोचिए, किसान की एक फसल बर्बाद हो जाती है, कितने सालों तक वो खड़ा नहीं हो सकता, जिसकी 3 बर्बाद हो गई, उसके हालात कैसे हैं जाके देखने लायक है। लेकिन ना राज्य की सरकार, ना केंद्र की सरकार से जब कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिले, तो किसान को खुदकुशी के अलावा और क्या उसके पास चारा रह जाता है। Iranian delegate Dr. Arman Zargaran says BRICS has emerged as an important platform for global collaboration, particularly in the field of health. He highlighted traditional medicine as a key area of cooperation, noting that countries like China, India and Iran have well-established systems that are integrated into their healthcare networks. He said BRICS can play a significant role in promoting collab and advancing traditional medicines worldwide. Yes, as you know, BRICS is a very important framework for countries that are member states of this framework. And health is one of the most important issues that we concern about it, and the BRICS can be a good platform for our collaborations worldwide through BRICS network. And in this regard, traditional medicine as one of the important issue affecting global health, and many of the countries in BRICS network has a very rich and very well-developed traditional medicine system that are well integrated in their healthcare system, like India, like China, like Iran. I think it was very good opportunity for us during the BRICS meeting in India that we started to negotiate together to establish a working expert group for traditional and complementary integrative medicine in BRICS, and by very well hosting by India for this regard. Fortunately, today, after some months negotiations and online meetings to finalizing the draft of the TOR of this working group, finally in this in-person meeting, we are going to reach the final point to establish this working group that it was proposed by India. As you know, India has a very well established system for traditional medicine by Ayush Ministry, and hopefully and fortunately currently we are in a very good starting point to
start our collaboration in the field of traditional medicine to elevate traditional medicine in all the countries in BRICS group throughout this very good network to do it. And I should say thank you to all Indian friends and colleagues to hosting very well the BRICS ministerial meeting for health. And we hope we can have very good collaborations in the future in the field of traditional medicine as well as other aspects of medical sciences. MP Majid Memon stands on Rahul Gandhi's remarks against Prime Minister Narendra Modi has balanced Rahul Gandhi's right to parliamentary scrutiny with a measured appreciation of the Prime Minister's personal work ethic while strongly navigating opposition politics. कि कल जो घटना हुई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट और ये स्टूडेंट्स से माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं प्रधानमंत्री और ये कह रहे हैं कि एंटी यूथ हैं और इस तरह से पहली बार हुआ है। देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश की जो छवि है वो पूरे विश्व में सारा विश्व देख रहा है। आज मीडिया जो है वो बड़ी आसानी से एक्सेसिबल है पूरी दुनिया में। सारा विश्व ये देख रहा है कि छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार हमारा देश कर रहा है, हमारी सरकार कर रही है। एक तो पहली बार कि उनके साथ अन्याय हुआ कि नीट एग्ज़ामिनेशन में उनके सारा भविष्य पूरा लाखों बच्चों का ख़राब हुआ। उसके बाद वो डिमांड जो की गई है, इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रहा है, 3 हफ्ता हो रहे हैं पूरे, और उसमें भी यही है कि सिर्फ शिक्षा मंत्री का राजीनामा माना जा रहा, उसको भी राज़ी नहीं है, ज़िद के बैठे हैं सबका। और फिर कल जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, गैस आंसू गैस छेड़ी गई, तो इस कदर की कोहराम मचा दिया गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर प्रधानमंत्री ने मीडिया में आकर पब्लिकली अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। हमें दुख है कि इस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और कई लोग छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, और ये इसको हम किसी भी तरह से संसद का सत्र चल रहा है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कम से कम ये शब्दों का तो प्रयोग प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना या अपोजिशन के किसी नेता का ये कहना कि ये एंटी यूथ सरकार है, बहुत हद तक सही लगता है कि क्यों परवाह नहीं है हमारे देश के, हमारा देश का भविष्य जो है। बार बार प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ मौके आते हैं वहाँ बड़े युवाओं की बातें करते हैं। हमारे युवा हमारे देश की ताकत है, यही आपकी ताकत है जिसे आप कमज़ोर कर रहे हैं, जिसे आप इस तरह के साथ में लाठीचार्ज के साथ बिहेव करते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मुझे लगता है कि न्यायालय में भी जब ये मामला जाएगा तो जाहिर है न्यायालय भी बिफर कर यही कहेगा कि उस छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सर देखा गया कल और आज भी अपोजिशन ने कॉर्नर कर दिया है सरकार को, हाउस में और हाउस के बाहर भी, दोनों सदन एडजर्न हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल, देखिए ये दुख की बात है कि बड़ा यानी एक कॉमन चीज़ हो गई है कि हाउस इज़ एडजर्न। हाउस नहीं चला पा रहे हैं ये लोग। सरकार को भी कोई दिलचस्पी नहीं है घर हाउस चलाने के लिए। सरकार भी चाहती है कि ठीक है इल्ज़ाम आपके सर जाए तो अच्छा है और वो अपोजिशन पर ढकेल दें, लेकिन सरकार सत्र को चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, सरकार की पूरी जो यंत्रणा है, उसमें कैसे काम नहीं करते? वो क्यों नहीं चल रही सत्ता? जो चेयरपर्सन बैठा है वो उसका भी कोई जिम्मेदारी है कि हाउस चले, लेकिन ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो होता है रोज़ाना सदन के न चलने का, इसकी जिम्मेदार विरोधी पक्ष नहीं होते, इसकी जिम्मेदार सरकार है। सर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं दिक्के, वो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट मार्च है वो होगा, जाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट मार्च को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते जब तक कि जो डिमांड की गई है, मांगे हैं, वो उचित मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करें। सरकार ने क्यों जिद पकड़ के रखी है? शिक्षा मंत्री जो है वो क्या उनके घर की कोई ज़्यादा चली जाएगी अगर शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए? तो ये कहते हुए कि विदाउट एडमिटिंग द गिल्ट वी आर आस्किंग द मिनिस्टर टू स्टेप आउट सो दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन टेक प्रॉपर कोर्स एंड जस्टिस वुड बी डन to the matter and provisionally the minister should resign. The matter is solved. इतना तक कि नहीं बन पाता उनसे। आदमी की जान चली जाए, वो सोनम बेचारा भूख से मर जाएगा तो कोहराम मच जाएगा। ये सब सोचने की बात है। अदालतें भी परेशान हैं
कि इसको अभी ठीक है मेडिकल में ले जाया जाए, इलाज दिया किया जाए प्राइवेट. वाई इज़ द गवर्नमेंट सो stubborn not to ask the education minister to quit when there is restlessness throughout the country, not in Delhi alone. ये तो दुख की बात है. सर कल देखा गया कि सीजेपी का एक डेलीगेशन, 2 लोगों का डेलीगेशन जाके हेल्थ नड्डा से मिला. देखिए देखिए वो नड्डा से मुलाकात इज एन हाई वॉश. अब वो कौन जिम्मेदार लोग थे जो मिले, क्या होता है उससे? ये एक सिर्फ तमाशा दिखाने का ना करें. टेलीविज़न पे दिखा दिया कि नड्डा जी कुछ पढ़ रहे हैं और 2 लड़के बैठे हैं. दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट. लेट द प्राइम मिनिस्टर कम आउट एंड मेक अ स्टेटमेंट दैट वी आर concerned very much and we appreciate the gravity of situation. We are sorry for the laఠીચાર્જ on the students. We are sorry for the situation that has erupted and we would take steps immediately as far as the issues are concerned. और पार्लियामेंट में भी खुद उन्हें कहना है, सदन से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री ने खड़े होकर सबसे पहले यही प्रश्न बातें सदन में कहनी चाहिए. देश के लिए जवाबदेह हैं हम. प्रधानमंत्री के पद पर अगर आप बैठे हैं तो आपके अधिकार अगर जितने हैं तो उससे ज़्यादा आपके कर्तव्य भी तो हैं. सर जो पंजाब के किसान हैं वो भी जो है पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे हैं. ये जो इंडिया यूएस का एग्रीमेंट हुआ है फार्मर्स, उसका विरोध करें. जाहिर है, देखिए हम अपने किसानों, अपने युवाओं और अपनी जनता का अगर ख्याल न करते हुए किसी से दोस्ताना का हाथ बढ़ाने की कोशिश करें देश के बाहर तो ये उचित नहीं होगा. अगर आपने किसी अमेरिका के साथ या किसी और भी देश के साथ कोई ऐसा अहद कर लिया कि जो हमारे किसानों के हक में नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो जाहिर है एजिटेशन होगा. इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से किसानों के साथ जुल्म हुआ. कितने हज़ार किसानों ने जानें गंवाई, आत्महत्या कर ली, कितने किसान मारे गए प्रोटेस्ट के अंदर. ये पिछला इतिहास देखिए मोदी सरकार का. 3 कानून जो किसान के फाइल किए थे उन पे ज़िद पकड़ के बैठे और फिर उसमें हज़ारों किसानों की मौतें हुई और परेशान हुए. उसके बाद वो आपने कानून वापस लिया. अभी भी फिर अगर आप कोई एंटी फार्मर पैक्ट करते हैं किसी के साथ तो जाहिर है किसान नाराज़ होगा. इस देश का किसान, इस देश की महिला, इस देश के युवा, अगर आप इन तीनों के साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप कुर्सी पर कायम नहीं रह पाएंगे. सो शिवसेना जो यूबीटी पार्टी है उसकी तरफ से प्ली फाइल की गई है. जो एमपीज मर्जर हुए हैं, ओम बिरला ने मर्जर करने की बात की है सुप्रीम कोर्ट में. जाहिर ठाकरे की पार्टी जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया है और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से या स्पीकर की तरफ से उन लोगों को जो सपोर्ट दिया गया है. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.